हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन डील करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, जो इसमें डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में यह बताया था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उसका डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की सहायता से कैसे करते हैं। यदि जिसने पहले वीडियो देख लिया है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करेगा, इस क्वेश्चन को आगे टैकल करेगा। यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को कंटिन्यूस देख सकता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमको डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट मीन डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे, मैंने बताया था कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं दिख जाए तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है कि एक्स के स्थान पर साइन थीटा या कोस थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स के स्थान पर मैं साइन थीटा पुट करूँगा तो आगे हमको डिफरेंशिएशन करना ही नहीं। एज्यूम करो कि यह इक्वल टू वाई के इक्वल टू कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। यहाँ पे हम एक्स के स्थान पर साइन थीटा पुट करेंगे तो 2 साइन थीटा हो जाएगा इंटू रूट ओवर कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट के ऊपर है तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा ही बचेगा। इसके अलावा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वाई इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो साइन थीटा का सूत्र होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 2 थीटा। मीन्स हमारा फंक्शन हो जाएगा वाई इक्वल टू 2 थीटा। हमारा ओरिजिनल फंक्शन तो ये था, इससे है हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके क्वेश्चन को चेंज कर लिया है, लेकिन हमारा फंक्शन तो एक्स के फॉर्म में था, तो यहाँ पे हमको थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। वाई इक्वल टू 2, थीटा का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू साइन थीटा है तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमने इस फंक्शन को, हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करें चाहे इसका डिफरेंशिएशन करें, हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की सहायता से इसको हमने इजी क्वेश्चन बना लिया है। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सबको याद होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई डी एक्स कितना होगा 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम और भी क्वेश्चन को टैकल करते हैं। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है कि वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी हमको डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने बताया था यदि ये दिख जाए तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, टेन थीटा को पुट करेंगे। यदि टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टेन थीटा डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमको जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा बचेगा सेक थीटा। टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। यदि हम साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा रखेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हम चलो रख ही देते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा रखेंगे। यहाँ पे सेक थीटा ऑलरेडी था, तो सेक एंड कॉस अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये कट के कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बचेगा ओनली साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा कितना बचेगा, ओनली थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे फिर पुट करेंगे तो थीटा इक्वल, चूंकि एक्स इक्वल टू हमने टेन थीटा एज्यूम किया था, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। देखो हमारा फंक्शन कितना इजी वे में बन गया। हमारा क्वेश्चन ये था कि साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मीन डी वाई बाई डी एक्स हमको कैलकुलेट करना था। हमने इसी अभी डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट ही नहीं किया, हमने क्वेश्चन को ही थोड़ा सा और अच्छे से लिख लिया। तो हम यहाँ के बाद यदि हम डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये सबको याद होता है, फॉर्मूले याद करना है। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया आपने देखा है। तो हमने 2 क्वेश्चन किए, अभी भी और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमने बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सबको बन जाता है, अभी भी और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो कंटिन्यू रखिए वीडियो को, थोड़ा सा ही लंबा होगा, ठीक है। हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है कि जैसे वाई इक्वल टू, जैसे मैंने लिया है कि टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, इसका हमको डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो हमने फिर से देखा कि यहाँ पर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फिर से हम क्या करेंगे, देखते ही हमको पता है कि सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल टू साइन थीटा का यूज करना है। इसके बाद हम यदि डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फंक्शन को चेंज करेंगे। फंक्शन है कि हमारा क्या लिखा है कि वाई इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो हम यहाँ पे आएंगे, फंक्शन को चेंज करने के लिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे, तो फंक्शन हो जाएगा वाई इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, साइन थीटा। इसके बाद वाई इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट ओवर लिखा है तो कितना बचेगा, ओनली कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कितना बचेगा, साइन थीटा।
गौर से देख पा रहे हैं ऊपर तो cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन को हमको tan इनवर्स है, यदि यहाँ पे tan बन जाएगा तो हमारा जो y इक्वल टू जो फंक्शन बचेगा वो तो इजीली फंक्शन बचेगा, उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो हमको पता होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको यहाँ पे 1 रिप्लेस करना है। 1 रिप्लेस करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा, वो यहाँ पे मैं यूज करूँगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पे 2 थीटा होता तो ये फॉर्मूला होता, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा। यहाँ पे माइनस 1 तो था ही, डिवाइड बाई कितना होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम ये भी पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे टैकल करें तो y इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 1 से 1 तो कैंसिल हो गया है, ऊपर बचा है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे बचा है कितना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, गौर से देख रहे होगे तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 से कट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह तो बचेगा ही, ऊपर बचेगा माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे माइनस चिन्ह वैसे नहीं होना चाहिए, चलो आ गया तो कोई नहीं, उसको हम टैकल कर सकते हैं। वाई इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी tan इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस tan थीटा बाई 2, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इसलिए sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 2, सॉरी यहाँ पे tan लिखा है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से हम tan इनवर्स को tan से नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह आ रहा है, तो हम इसको माइनस चिन्ह को टैकल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स माइनस tan थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा को लिख सकते हैं, सॉरी tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको हम पाई के अंदर ले जाएंगे, माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 लिख देंगे, तो इसका मीनिंग सेम टू सेम वही है जो लिखा हुआ है, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब इसके बाद हम इसको डील कर सकते हैं, tan से tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2। हमारा जो फंक्शन आ गया है y इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2 आया। इसका डिफरेंशिएशन तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका कुछ जगह नहीं बचा है तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा फंक्शन बचा है y इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2। इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं इसका डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, आगे इसको क्या है थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू क्या है साइन थीटा, तो यहाँ से मैं थीटा के स्थान पर लिख सकता हूँ क्या साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2, जगह नहीं है। इसके बाद क्या होगा, डिवाई बाई डी एक्स पाई का तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, माइनस डिवाई बाई डी एक्स किसका करेंगे, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ आगे, साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो सबको याद होता है, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, माइनस भी है, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा यही होगा, मीन्स डिवाई बाई डी एक्स ऑफ इसका कितना आया आंसर, माइनस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंसर, यदि वहाँ पे देख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे इसका आंसर आया है माइनस 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिन लोगों को सॉल्व किया है तो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, किस टाइप से किया है आपने देखा है। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 + tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x। इसमें भी हमको डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट मीन डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, यहाँ पे हमारा tan इनवर्स है, यदि अंदर tan बन जाए कुछ फॉर्मूला तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर हमारा इजी जो फंक्शन है हम उसको थोड़ा इजी वे में लिख सकते हैं और इसके बाद हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यदि हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स इसको एज्यूम करेंगे तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मीन्स डिवाई बाई डी एक्स होता है 1/1 + x स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे आगे थोड़ा इजी वे में लिख लेंगे, मीन्स यहाँ पर लिया है कि y इक्वल टू tan इनवर्स लिखा है, हम इसको tan के फॉर्मूले में कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। 1 का वैल्यू होता है tan 45 में, जो tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, मीन्स यहाँ पर tan 45 या tan 45 को π/4 लिख सकता हूँ प्लस tan x डिवाइड बाई हम क्या करेंगे ये 1 को ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे और यहाँ tan π/4 इंटू tan x। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि tan π/4 का तो वैल्यू 1 होता है 1 इंटू tan x, तो हम tan x को ही लिखेंगे। यहाँ पे tan π/4 का वैल्यू 1 होता है तो हमने वही लिखा है। ऐसा लिखने का फ़ायदा ये हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि मैं बता चुका हूँ कि tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो हम उसी का ही हम बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम इंटू 1 करके भी लिख दिया ताकि इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें। इसके बाद हम आगे देखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये फॉर्मूला जो बन जाएगा tan a + b मीन्स tan π/4 प्लस किसका x का,
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम क्या है टेन वर्स से 10 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू बचेगा y/4 प्लस एक्स। तो हमारा फंक्शन इतना इजी में बन गया है, y/4 प्लस एक्स मीन्स ये हमारा y=10 वर्स ये जो है ना फंक्शन, चाहे इसको सॉल्व करो या इसको डिफ्रेंशिएशन करो आंसर सेम ही आने वाला है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा कठिन था तो हमने इसका यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम dy/dx आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। y/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, s का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1। तो यहाँ पे हमारा dy/dx का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार। हमने यहाँ से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो यूज किया है कि 10a + b = होता है 10a प्लस क्या होता है 10b डिवाइड बाई 1 - 10a इंटू 10b। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे इसको ये लिख दिया है, इसलिए हमारा जो फंक्शन था वो इजी पे में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारा फंक्शन ओरिजिनल बन गया इसको। तो हमने इसको फंक्शन को इस इजी वे में लिख लिया। इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलेट करना बड़ा इजी होता है। जैसे ये हमारा 4th क्वेश्चन था, जैसे और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारा 5 क्वेश्चन है, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे y = sin वर्स ले लेते हैं कि 3x - 4x³ हमने जैसे ये क्वेश्चन लिया है। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। तो इसका हमको जैसे इसका भी हमको dy/dx मीन डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे यदि 3 sin a - 4 sin³ ये होता तो ये तो sin 3 का फॉर्मूला होता है। जैसे हम जानते हैं वी नो दैट sin 3 = 3 sin a इंटू क्या होता है 3 sin a - 4 sin³ क्यूब का मतलब पावर 3। ठीक है, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। यदि ये फार्मूला पढ़ चुके हैं तो इस फार्मूले को हम इस फार्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। मीन्स यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x = sin थीटा या sin a। sin थीटा हम यदि पुट करेंगे यहाँ पे x = sin थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है y = बन जाएगा sin वर्स 3 x के स्थान पर sin थीटा पुट करेंगे तो 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा, ये बन जाएगा हमारा फंक्शन। ठीक है, ऐसा फायदा लिखने का ये हुआ कि क्योंकि ये 3 sin a - 4 sin³ ये तो sin 3 है मीन्स sin 3 थीटा लिखा है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ हमारा = sin वर्स sin 3 थीटा। ऐसा लिखने का फायदा होगा कि sin से sin कैंसिल हो जाएगा मीन्स y = 3 थीटा। और थीटा तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था ही नहीं, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे क्योंकि x = sin थीटा है। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा sin वर्स x। तो यहाँ पे जो हम थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 × sin वर्स x हो जाएगा। तो हम इस फंक्शन का मीनिंग चाहे इसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इसका, आंसर दोनों का सेम आना है। इसलिए ये तो थोड़ा बड़ा दिख रहा था, अभी तो इसका डिफरेंशिएशन करना ईजी हो गया, इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे मीन्स dy/dx कैलकुलेट कर सकते हैं। तो sin वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 - x²। और इसका जो हम वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 / √1 - x²। यही इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान देना है। तो हम ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। 6th क्वेश्चन है कि y = tan वर्स a + x डिवाइड बाई 1 - x। इसमें भी हमको डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट में dy/dx का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमको अंदर देख के आइडिया ही लग जाना चाहिए कि यदि यहाँ पर tan a + tan b डिवाइड बाई 1 - 10 × 10b होता तो ये तो tan a + b का फॉर्मूला बनेगा। हम tan का ही फॉर्मूला इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आगे tan वर्स है, tan वर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, थोड़ा देर पहले ही मैं tan a + b का फॉर्मूला याद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि मैं यहाँ पे यदि मैं tan थीटा या tan a मान लूँ एंड यहाँ पे x यदि मैं tan b एज्यूम करता हूँ तो इससे फ़ायदा क्या होगा, दोनों से ये फ़ायदा होगा। हम ये पुट करके देखते हैं तो फिर बाद में फ़ायदा देखेंगे। tan वर्स tan a के स्थान पर tan a रखेंगे, tan a प्लस s के स्थान पर मैं tan b रखूँगा तो ये बन जाएगा डिवाइड बाई 1 - tan a इंटू tan b, ये बन जाएगा। यहाँ से इसको देख के हमको पता चल जाना चाहिए तो ये तो tan a + b का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे tan a + b पुट कर सकते हैं। tan a + b पुट करने का हमारा फ़ायदा होगा कि tan वर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा a + b। हमारा a + b में ओरिजिनल फंक्शन था ही नहीं, हमारा फंक्शन तो किस में था e और x में। तो हम क्या करेंगे a + b का यहाँ पे वैल्यू दोबारा से पुट कर देंगे। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे देखा कि a = tan है तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा tan इनवर्स a एंड जो b का वैल्यू निकल के आएगा वहाँ से tan वर्स x। ये दोनों का वैल्यू यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो y = हमारा a के स्थान पर पुट करेंगे tan वर्स a और b के स्थान पर पुट करेंगे कितना tan वर्स x। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला नहीं सॉरी, हमने क्या किया, इस फंक्शन को इस वे में लिख लिया है। मीन्स चाहे हम इसका डिफरेंशिएशन करें चाहे इसका, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। इसका डिफरेंशिएशन करना ईजी है क्योंकि यहाँ पे हम यदि dy/dx कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो tan वर्स a
हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो टेन वर्स एक्स तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। टेन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सबको याद हो जाएगा कि 1/1 + x² होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, डी मीन्स यहाँ पे जो dy/dx का आंसर होगा 1/1 + x² होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। यदि हम और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अभी जब आए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 7 की बात करूँ तो इसे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे y = हम बड़ा सा ले लेते हैं कोई भी, जैसे ये हमारा ये बॉर्डर आता है कि सेक इनवर्स √x + 1 / √x - 1 प्लस दिया है साइन इनवर्स √x - 1 / √x + 1। मैं थोड़ा एक साथ एक जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि थोड़ा दिमाग लगाने का भी मौका मिले, थोड़ा माइंड यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि y = सेक इनवर्स √x + 1 / √x - 1 प्लस साइन इनवर्स √x - 1 / √x + 1। अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। यहाँ पे यदि हम मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स dy/dx का यदि वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम डायरेक्टली जनरल मेथड से सोल्व करना चालू करेंगे तो बहुत दिन लगेगा, हो सकता है सॉल्व भी ना हो। सेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx सेक इनवर्स x, उसका होता है 1/x √x² - 1। एक्स का वैल्यू इतना पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ये देख के ही पता चल गया होगा कि उस मेथड से तो करने ही वाले नहीं। तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या यूज करेंगे, यदि मैं एक्स के स्थान पर क्या पुट करूँगी ताकि ये इजीली भी में कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स के स्थान पर cos² थीटा रखें तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो लेकिन वो भी क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है π/2। मीन्स यदि साइन इनवर्स यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है प्लस cos इनवर्स यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है, ये दोनों सेम है तो उसका वैल्यू कितना होता है π/2। साइन इनवर्स यहाँ पे कुछ तो फंक्शन लिखा है, यहाँ पे सेक इनवर्स लिखा है, तो सेक को तो cos में हम बदल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्योंकि हम ये भी जानते हैं एंड ये भी फार्मूला जानना चाहिए हमको, वो जानते भी हैं, ये मैं ये भी बताएं कि सेक इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो cos इनवर्स 1/x होता है। इस यहाँ पे ये फार्मूला ही यूज होगा। मीन्स दोनों फार्मूले जिसको याद होंगे तो ये क्वेश्चन को जल्दी इजी वे में टैकल कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है कि सेक इनवर्स √x, इसको लिख सकते हैं हम सेक इनवर्स 1/, यहाँ पे लिख सकता हूँ √x - 1 डिवाइड बाई कितना लिख सकता हूँ मैं, √x + 1। देखो हमने कुछ नहीं किया, इस फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखा है। मीन्स y = सेक इनवर्स लिखा ही था, हम फंक्शन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। √x + 1 डिवाइड बाई √x - 1 लिखा था मैंने, 1/, मीन्स √x + 1 को इसके नीचे लिख दिया, ये तो ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाएगा। ऐसा लिखने का हमारा फ़ायदा ये होगा, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स √x - 1 डिवाइड बाई √x + 1। मीन्स सिंपल सी बात है, यदि हम जानते हैं कि सेक इनवर्स 1/x = क्या होता है cos इनवर्स x, या ऐसा भी बोलो बात सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x। मीन्स ये पूरा का पूरा √x - 1 डिवाइड बाई √x + 1 लिख सकते हैं, या तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर से चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से चेंज हो जाएगा। तो प्लस क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स √x - 1 डिवाइड बाई √x + 1। ये देखने में खतरनाक लग रहा है, अब देखो अब देखने में पता चल रहा है। हम जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, यदि दोनों का वैल्यू सेम है तो उसका वैल्यू तो π/2 होता है, या साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। बात देखिए, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसका वैल्यू डायरेक्टली हम रख सकते हैं, वी नो दैट, यहाँ पे रख देंगे वी नो दैट, और वो फार्मूला भी हम दोबारा से भी लिख सकते हैं। तो y = इसका वैल्यू हम वी नो दैट y = साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = क्या होता है π/2। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हैं कितना π/2, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि cos इनवर्स x ज्यों करते हो प्लस साइन इनवर्स x ज्यों करते हो, इसका वैल्यू कितना आएगा π/2। इसका हम डिफरेंशिएशन करना आसानी से जानते हैं कि dy/dx s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि π/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, जिसको ये सब फॉर्मूले मैंने कराए थे याद, यदि याद होंगे तो ये इसके डिफरेंशिएशन करना तो बड़ा ईजी होगा। गौर से देखेंगे तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया ही नहीं था, लास्ट स्टेप में ही हमने डिफरेंशिएशन किया। तो मीन्स आगे क्या होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ईजीबी में लिखेंगे, फिर इसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 और 7 क्वेश्चन को डील कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया कि y = tan इनवर्स sec x + tan x, इसका भी हमको मीन्स डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट dy/dx ही निकालना है इसका भी। तो हम इसको क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स के स्थान पर कुछ एक्स के स्थान पर साइन थीटा cos थीटा पुट करने का कुछ फायदा ही नहीं होगा।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डायरेक्टली फॉर्मूला ही अप्लाई करके देखेंगे। मीन्स tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हम जानते हैं कि जो d/dx ये सबको याद होता है, लेकिन तब भी लिख दे रहे हैं। tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हम यहाँ पे ये डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करने का मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे x के स्थान पर होगा sec x प्लस tan x। तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि यहाँ पे मैं dy/dx यदि कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मीन्स कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के स्थान पर कितना रखेंगे पूरा का पूरा, मीन्स sec x प्लस tan x का स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद यदि x होता तो ये होता ना, इसके बाद ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। मीन्स किसका करना पड़ेगा, मीन्स हमको dy/dx किसका करना पड़ेगा sec x प्लस tan x का। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, लेकिन आना तो न्यूमरेटर में, इसलिए हम डायरेक्टली ऊपर लिख ले रहे। मीन्स d/dx हमको किसका करना पड़ेगा sec x प्लस किसका tan x का। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 इंटू में है ये, तो हमारा तो कितना बचेगा यहाँ पे dy/dx कितना बचेगा sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन, वो भी x के रिस्पेक्ट में। मीन्स sec x का भी है tan x का भी। तो हम sec x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू कितना होता है tan x, और tan x का भी डिफरेंशिएशन जानते हैं, वो होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा होगा 1 प्लस इसका हम क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, मीन्स tan x का स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस 2ab मीन्स 2 sec x इंटू कितना होगा tan x। ऐसा हमने लिख दिया। हम इसके बाद dy/dx की कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गौर से देख रहे हो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है sec x कॉमन आ रहा है। ऊपर sec x कॉमन लेने के बाद बचा है हमारा tan x बचा है यहाँ पे बचेगा हमारा कितना sec x। ठीक है, नीचे देख रहे होगे तो कितना लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मीन्स ये 1 और ये tan स्क्वायर मिलकर sec स्क्वायर x थीटा x sec स्क्वायर x बना दे रहा है। तो यहाँ पे कितना बन जाए 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ पे sec स्क्वायर x, एक sec स्क्वायर x ऑलरेडी है तो यहाँ पे उसको भी लिखते हैं। इसके बाद हमारा ये तो चल ही रहा है, tan स्क्वायर x खत्म हो गया, ये दोनों मिलकर sec स्क्वायर x बना दिया। मीन्स यहाँ पे बचा है 2 sec x इंटू कितना बचा है हमारा tan x। अब इसके बाद यदि हम dy/dx कैलकुलेट करना चाहें तो गौर से देख रहे हो कि ऊपर जो कहते हैं लिखने से लिखा रहे हैं तो इसका कोई यूज ही नहीं है। आगे नीचे का जो है बड़ा सा उसको थोड़ा सिंपल वे में लिखने की कोशिश करते हैं। मीन्स यहाँ पे sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x प्लस कितना बचेगा 2 sec x इंटू कितना हो जाएगा tan x। ऐसा लिखने का फायदा है कि यहाँ पे 2 sec x कॉमन आ रहा है। देखो कॉमन लिखते ही आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। चलो यहाँ पे लेकिन तब भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे यदि मैं कॉमन देखूँ तो dy/dx यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने के बाद आया तो नीचे आया sec x, ऊपर भी लिख दे रहे हैं, नीचे ऊपर बचा है tan x प्लस कितना बचा है sec x, और नीचे की बात करें तो कितना कॉमन है 2 sec x। 2 sec x कॉमन लेने के बाद बचेगा कितना sec x तो बचेगा ही, 2 sec x यहाँ पे चला जाएगा तो कितना बचेगा tan x। ठीक है, इतना बचा है। गौर से देख पा रहे हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, sec x से sec x, tan x प्लस tan x प्लस sec x या sec x प्लस tan x, दोनों के दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं। तो गौर से देखो कि जो dy/dx का वैल्यू आया है 1/2 ही आया है और बाकी के बाकी सब कैंसिल हो गए हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम से। यूपी बोर्ड में बहुत बार आया है। ठीक है, और CBSE बोर्ड के लिए भी उसको मैंने देखा नहीं, लेकिन उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 9 की भी बात कर लेते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात, तो क्वेश्चन नंबर लिया कि y इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x डिवाइड बाई sin x माइनस cos x लिखा है यहाँ पे cos x माइनस sin x। ये क्वेश्चन नंबर हमने 9 लिया है। इसका भी हमको dy/dx मीन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक क्वेश्चन ये अलग था। ठीक है, इसको अलग कर दे रहे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें हमको फंक्शन दिया है ये, यहाँ पे हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में dy/dx को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमको देखा कि फिर से tan इनवर्स मिल गया भाई। यहाँ पे यदि अंदर का कुछ फंक्शन लिखा है, इसको हम tan के फॉर्मूले में कुछ बना लें तो हमारा ये इसका डिफरेंशियल थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे sin x प्लस cos x डिवाइड बाई cos x माइनस sin x को tan के फॉर्मूले में कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमको दिख रहा है यदि हमको tan बनाएं तो यहाँ पे हमको देखा sin x प्लस cos x माइनस sin x। ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से यदि हम दोनों को cos x से डिवाइड मार दें, यदि हम इस फंक्शन को लिखना चाहें तो y इक्वल टू tan इनवर्स, यदि यहाँ पे cos x से मैं दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड मारूँ तो यहाँ पे sin x बटा cos x तो tan x बन जाएगा, और यहाँ पे cos x बटा cos x तो 1 हो जाएगा। ये तो हो गया मैंने न्यूमरेटर में cos x का डिवाइडेशन किया। यदि यहाँ पे भी cos x डिवाइडेशन मानूँ तो cos x डिवाइड बाई cos x तो 1 हो जाएगा, और sin x डिवाइड बाई cos x कितना हो जाएगा tan x। सॉरी, यहाँ पे प्लस साइन लगाए तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे tan x प्लस 1 या 1 प्लस tan x कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसा लिखने का फ़ायदा है, ये तो हमारा देखो गौर से देखोगे तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। यदि मैं दोबारा से लिखूँ तो y इक्वल टू tan इनवर्स
1 प्लस 10x डिवाइड बाई कितना लिखा है 1 माइनस 10x। तो ये क्वेश्चन मैंने शायद कराया है, क्वेश्चन नंबर कितना शायद 5 था या 6 था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैंने टैकल कराया। उसमें कैसे किया कि हम यहाँ पे 10 π/4 को हम क्या करेंगे, 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम यहाँ पे 1 का यूज करेंगे, यहाँ पे 10 π/4 के स्थान पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है y = tan इनवर्स 10 π/4 प्लस x का ये फॉर्मूला बन जाता है। यह भी थोड़ा देर पहले ही डिस्कशन किए, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा अलग रूप था इसलिए मैंने इसको भी करा दिया है। तो y = यहाँ पे हमारा बन जाता है tan इनवर्स 10 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा π/कितना 4 प्लस कितना बचेगा x। ये बचने के बाद हम यहाँ से dy/dx इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। dy/dx यदि कैलकुलेट करें तो π/4 तो कॉन्स्टेंट तो 0 हो जाएगा, s का डिफरेंशियल 1 हो जाता है। इसलिए इसका आंसर जो हमने आया था dy/dx, इसका आंसर आया था कितना 1 आया था। तो इस क्वेश्चन को भी हमने टैकल किया था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा। यहाँ पे हमने 10th क्वेश्चन लिया है कि y = sin 2 tan इनवर्स √1 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। इसमें भी हमको dy/dx कैलकुलेट करना है। तो ये देखने में तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें पता नहीं चलता कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करें, कैसे डील करें इस टाइप के क्वेश्चन को। तो गौर से देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे हमारा लिखा है y = sin 2 tan इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस √x। तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे tan इनवर्स लिखा है। यदि ये अंदर का फंक्शन tan के फॉर्म में कुछ बन जाए तो हमारा काम चल सकता है। मीन्स यहाँ पे x का ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखना है ताकि यहाँ पे tan बन जाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं था सब्स्टिट्यूशन करना। तो यहाँ पे देख रहे होगी यदि x के साथ बना रहा है, यहाँ पे x के साथ बना रहा है। यदि मैंने यह दोनों के स्थान पर यदि x के स्थान पर cos थीटा के जैसा कुछ रख दिया है, तो cos थीटा में ऐसा फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा माइनस 1 और होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ऐसा रखने का फायदा होगा कि 1 को हम कैंसिल आउट मार सकते हैं। मीन्स यहाँ पे तुमको सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए कैसे भी करके कि हमको यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन पुट करना है x = क्या पुट करना है cos थीटा, ठीक है। x = cos थीटा पुट करेंगे तो इसके बाद हमारा जो फंक्शन होगा sin 2 tan इनवर्स, यहाँ पे हम यदि cos थीटा पुट करेंगे तो √ओवर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई कितना बचेगा 1 प्लस cos थीटा। ये तो बचेगा ही, यहाँ पे भी हमको dy/dx ही निकालना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y = sin 2 tan इनवर्स। यहाँ पे गौर से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता था, हम जानते हैं कि जो cos 2 थीटा का सूत्र होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता था, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों के दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। यहाँ पे हमको 1 रिमूव करना है, चाहे ये फॉर्मूला लगा के चाहे ये फॉर्मूला लगा के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र होता है। यदि cos थीटा की बात करें, cos थीटा की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बाई, जब 2 थीटा था यहाँ पे आधा हो जाता है, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना हो जाता था थीटा। तो मीन्स cos थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ एग्जाम में डायरेक्टली पुट करेंगे हम यहाँ पे। इसको याद होगा तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे यदि हम पुट करें 1 माइनस, यहाँ पे प्लस का है, हमको माइनस का 1 चाहिए, तो कोई का क्या पुट करूँ, यदि यहाँ पे मैं ये वाला पुट कर दूँ तो ये माइनस साइन बदल देगा। मीन्स 1 माइनस ये वाला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। हम यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू पुट किए हैं, और यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू पुट करेंगे ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 वाला। ये हमको पुट करने का मीनिंग ये हो जाएगा। गौर से देखेंगे तो ये माइनस चिन्ह बदल देगा, तो माइनस का 1 प्लस का sin स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बचेगा sin, यहाँ पे हम देखें तो 2 tan इनवर्स, यहाँ पे हम गौर से देखेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर देखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा साइन बदलने के बाद 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। एक बार और लिख देते हैं, डिवाइड बाई 1 से 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इतना कुछ बचा हुआ है। ठीक है, ये tan इनवर्स से किसका बनता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गौर से देखेंगे तो 1 से 1 ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो नीचे बचेगा कितना sin 2 tan इनवर्स। यदि ऊपर देखेंगे तो हमारा बचेगा कितना, √ओवर कितना बचेगा 1 से 1 कैंसिल होने के बाद 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कितना cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 2 भी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना बचने के बाद ये हमारे क्वेश्चन का, ये हमने क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया। ऐसा हम लिखने से फायदा ये होगा कि 2 से 2 कौन से हो रहा है, और sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं sin थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो मीन्स tan थीटा बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि y = sin 2 tan इनवर्स, यहाँ पे ये बन रहा है कितना tan स्क्वायर थीटा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2 का स्क्वायर, tan थीटा बाई 2 का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूट चढ़ा है, tan थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो उसमें से रूट गायब हो जाएगा। मीन्स इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर दे रहे। मीन्स यहाँ पे यदि गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा बन रहा है y = क्या बन जाएगा sin 2 tan इनवर्स
यहाँ पे जो हमारा बन जाएगा tan θ/2 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे tan θ/2 हमारा क्या रख सकते हैं, उसको बाहर ले सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan θ/2 तुमने कैलकुलेट करके बना लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा sin 2 tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर 2 θ/2 बचेगा। 2 इंटू θ/2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू θ/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कितना बचेगा, साइन कितना बचेगा, थीटा, साइन थीटा बचा हमारा फंक्शन। देखो इतना बड़ा फंक्शन को हमने साइन थीटा लिख दिया है, लेकिन हमारा ओरिजिनल फंक्शन तो एक्स में था, तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने लिखा था एस इक्वल टू कितना था, हमने जो माना था लेट एज्यूम किया था एस इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो हमने बहुत पहले एज्यूम किया था। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम पुट करने के बाद वाई का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, पुट कर दिया वैल्यू। अब इसके बाद क्या है, हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने चले थे। मीन्स चाहे इसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इस फंक्शन का, पूरे फंक्शन का आंसर सेम ही आने वाला है। ये गौर से दिखेंगे तो यही लिखा था। यदि जिसको ये पता होगा कि ये कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि हमको क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करना है, कि कॉस थीटा पुट करना है कि साइन थीटा पुट करना है। ये प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो तो आइडिया लग जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले है वो याद होने चाहिए, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस साइन टू थीटा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स एक्स। यदि यहाँ पे साइन इनवर्स बन जाता तो ये भी खत्म हो जाता, यदि ये कैंसिल हो गया तो हमारा और इजीली क्वेश्चन बन जाता था। तो यहाँ पे यदि कॉस लिखा होता तो ये क्वेश्चन वाई इक्वल टू एक्स बन जाता, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बना जाता, क्वेश्चन वहाँ पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे साइन है तो चलो हम कोई बात नहीं, डी वाई बाई डी एक्स तब भी निकालते हैं, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। साइन थीटा होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, मीन्स साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे थीटा होता तो ये होता ना, लेकिन अंदर तो कुछ है, तो जो लिखा था उसका पुराना से डिफरेंशिएशन मीन्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमको करना पड़ेगा। तो मीन्स हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है। इसके बाद यदि हम डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना चाहें तो कॉस इनवर्स एक्स, अरे ये तो कैंसिल हो गया, एक्स ही बचेगा, प्लस कितना बचेगा, सॉरी प्लस नहीं इंटू क्या बचेगा, डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सब कुछ जानता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी वाई डी एक्स का आंसर आया एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा ये आता है। ठीक है, तो ये जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया हो इसका आंसर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने बोला था आगे क्वेश्चन को देखो फिर आगे खुद से सोल्व करो, फिर नहीं आए तो यहाँ से देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन को डील किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। यदि कुछ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं तो मेरे को थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।